बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब इस्लाम है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सीरीज़ के अंदर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वी लुकअप फार्मूला और फंक्शन एक्सेल में हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं सिंगल शीट के ऊपर और डबल शीट के ऊपर। इसके अलावा इसको जो मैं आप एग्जाम्पल समझाऊंगा इस वीडियो में, वी लुकअप को मैं आप सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे, उसके ऊपर मैं वी लुकअप अप्लाई करके आपको समझाऊंगा। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद वर्कबुक इंसर्ट की हुई है, यहाँ से मैंने इसका जूम बढ़ा लेते हैं हम यहाँ। अब एक टेबल पहले हमें क्रिएट करना है। टेबल आप एक शीट 1 आ रही है यहाँ नीचे, अगर आप देखेंगे शीट 1, शिफ्ट F11 से शीट 2 ऐड हो जाएगी। सेकंड शीट ऐड की मैंने, शीट 2 के ऊपर हम डाटा जो होगा वो तैयार करेंगे और शीट 1 पे जो सेल्स होगी उसकी रिपोर्ट हम बनाएंगे। तो शीट 2 के ऊपर आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पर शीट 2 पे आएंगे, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको परचेज रिकॉर्ड। इसको मैंने रीनेम कर लिया और नाम दे दिया परचेज रिकॉर्ड। परचेज रिकॉर्ड की शीट पे फर्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ हेडिंग बना रहा हूँ मैं, आइटम परचेज सेल रेट। अब आइटम में प्रोडक्ट के नाम टाइप करेंगे हम, या आइटम के जो नाम होंगे वो हम इंटर करेंगे। कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, स्कैनर, प्रिंटर। परचेज अमाउंट के अंदर परचेज के कॉलम में आएंगे, यहाँ पे जितने की हमने खरीदी है ये चीज़ वो अमाउंट इंटर करेंगे। कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, स्कैनर, प्रिंटर, और सेल रेट जितने की हमें बेचनी है वो अमाउंट टाइप करेंगे। थ्रू 200 की परचेज की, 300 की सेल करी, वो अमाउंट हमने यहाँ पे इंटर किया। 2000, 2000 से 2500, 3000, 3500, थोड़ा सा अमाउंट सेल रेट का बढ़ा के टाइप कर देंगे हम यहाँ। इसके बाद अपनी ओरिजिनल जो शीट 1 सेल्स रिपोर्ट जहाँ बनानी है उस पर डबल क्लिक करके नाम एडिट कर रहा हूँ पहले मैं, सेल्स रिपोर्ट। इधर हम कॉलम बना रहे हैं सीरियल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, लुकअप यूनिट प्राइस, लुकअप यूनिट प्राइस के बाद कॉलम आएगा अमाउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद टैक्स, टैक्स के बाद आ जाएगा टोटल। अब सीरियल में हमें जहाँ तक डाटा बनाना है वहाँ तक हम, यानी जो एंट्रियाँ आएंगी उसके लिए सीरियल क्रिएट करेंगे। उसके बाद डेट, जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर हमने डेट इंटर की। शॉर्ट में अगर डेट हमें देनी है तो 1 डैश करके दिसंबर हम इस तरह दे सकते हैं। इसी को रिपीट करना है 4-5, यानी सेल्स की हैं चीज़ें आपने, तो आप इसी डेट को जहाँ तक यही रिपीट करनी है डेट, माउस क्लिक करते हुए वहाँ तक सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी
ड्रैग करेंगे कंट्रोल डी से क्या होगा, वही डेट सेम रिपीट हो जाएगी। और अगर एक सेल को लेके आप नीचे लाएंगे तो 2 3 4 इस तरह से डेट ड्रैग हो जाती है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ से 2 चलानी है मैंने मिसाल के तौर पे, वो तो आप जब वर्किंग करेंगे तो जो क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से डेट वगैरह भी कॉलम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो यहीं मैं 1 दिसंबर को जो चीज़ सेल हुई है वो डेट टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद 2 दिसंबर को जो सेल्स होगी उसकी डेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो भी कंट्रोल डी किया मैंने। उसके बाद 3 4 5 इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं डेट। आइटम, अब जो चीज़ें सेल हुई हैं वो नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे आइटम के अंदर। मिसाल के तौर पे माउस, माउस के बाद डीवीडी, डीवीडी प्रिंटर, स्कैनर, इस तरह से अगेन फिर माउस, इसके बाद कीबोर्ड, यही चीज़ें हम सेल्स की जो चीज़ें होंगी वो, यानी जो हमने शीट परचेज रिकॉर्ड के ऊपर जो नाम दिए हुए हैं वो चीज़ें हम सेल्स रिपोर्ट के अंदर टाइप करेंगे। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, अगेन माउस, स्कैनर, प्रिंटर। अब क्वांटिटी जितनी तादाद में हमने सेल की वो डबल क्लिक कर रहा हूँ टॉप में हम आइटम वाले कॉलम के फिट करने के लिए, तो ऑटो फिट हो गए। इसकी हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, या ऊपर जहाँ ए बी सी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से सिलेक्शन बनाएं और डबल क्लिक कर दें, तमाम कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। क्वांटिटी जितनी तादाद में हमने जिस डेट को सेल करी है वो क्वांटिटी हम टाइप करेंगे यहाँ पे। ये 12 दिए, ये 5 दिए, ये 8 दिए, ये 14, ये 15, 10, 4, 9। अब लुकअप यूनिट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, शीट परचेज रिकॉर्ड की जो शीट थी उसमें जो हमारा रिकॉर्ड आ रहा है वहाँ से हमें अमाउंट उठा के लेके आना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लुकअप करने के लिए वर्टिकल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद वी लुकअप पूछ रहा है आपसे लुकअप वैल्यू, क्या चीज़ लुकअप करनी है। तो ये जो आइटम नेम आ रहा है इसको लुकअप करना है, C4 इसका कॉलम और रॉ नंबर आ गया, ये सेल क्लिक किया हमने, C4 कॉमा, उसके बाद टेबल एरे, यानी कहाँ से लुकअप करना है, डेटा कहाँ है आपका। टेबल एरे हमारा कहाँ बना हुआ है, परचेज रिकॉर्ड शीट पे बना हुआ है। तो यहाँ से आप कॉमा के बाद जब परचेज रिकॉर्ड शीट क्लिक करेंगे तो यहाँ उस शीट का नाम ऐड हो जाएगा। अगर आपने एडिट किया हुआ होगा नाम तो आपका यहाँ परचेज रिकॉर्ड ही आएगा, नहीं तो शीट 2 होगा, शीट 1 होगा, यहाँ शीट 1 या शीट 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिलहाल कॉमा के बाद अभी मैं परचेज रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिएगा परचेज रिकॉर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इधर देखें फार्मूला बार के अंदर परचेज रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी परचेज रिकॉर्ड पे आए आप और टेबल एरिया में क्या करेंगे, पूरा डेटा, ऑल डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस रेंज को हमें फिक्स करना है कि हम ड्रैग करें तो वो रेंज ये वाली जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं फिक्स रहे। तो एब्सोल्यूट करने के लिए F4 का बटन दबाते हैं, डॉलर साइन, इसको फिक्स कर देंगे F4 की मदद से। डॉलर साइन लगा दिया, कॉमा, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ देखें कॉलम इंडेक्स नंबर। अब सेल्स रेट, वहाँ हम किस में फार्मूला लगा रहे हैं, लुकअप यूनिट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें जो रेट निकालने हैं, तो परचेज है ज़ाहिर हमने ख़रीदी, अब सेल वाले रेट हैं वो हमें यहाँ से निकालने हैं, यानी वहाँ जो हमने आइटम दिया हुआ है उस हिसाब से हमें उसके रेट वहाँ लिखे हुए प्रिंट करवाने हैं। तो इसके लिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ कौन सा है, सेल्स रेट का जो कॉलम आ रहा है वो कॉलम नंबर हमें बताना है। तो यहाँ 1 2 3 सेल्स रिपोर्ट, जो सेल्स रेट का कॉलम है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हुआ है यहाँ। तो आप कॉमा के बाद क्या करेंगे, 3,
मैनुअल कीबोर्ड से 3 का बटन दबाएंगे, 3 और फिर कॉमा। तो वी लुकअप आपसे पूछेगा ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच यानी मिलता जुलता, और फॉल्स बिल्कुल एग्जिट एज इट इज़ चाहिए आपको, तो फिर फॉल्स करते हैं हम एग्जिट मैच। फॉल्स के लिए आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं और ट्रू के लिए आप 1 कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ अभी फॉल्स करना है तो मैं फॉल्स ही कर रहा हूँ, मैं आपको बता दिया, लेकिन ज़ीरो भी आप फॉल्स की जगह पे लगा सकते हैं। फॉल्स लगाने के बाद ब्रैकेट यहीं पे क्लोज़ किया मैंने। क्लोज़ करने के बाद जैसे ही इंटर करूँगा तो जहाँ हमने सेल्स रिपोर्ट शीट के ऊपर फार्मूला लगाया वीलू का, वहाँ 300 लिखा हुआ आना चाहिए अगर फार्मूला सही होगा। तो आइए चल के देखते हैं। इंटर बिल्कुल सही है, देखें यहाँ पर फार्मूला लग गया। वी लुकअप डबल क्लिक करके मैं फिर समझा देता हूँ आपको। इक्वल वी लुकअप, ये यूनिट प्राइस में लगाया है हमने फार्मूला, कॉलम में फर्स्ट सेल में आइटम सिलेक्ट कॉमा परचेज रिकॉर्ड शीट पे हमने क्लिक किया था। तो जब भी किसी फार्मूले को ऑन किया हुआ होता है इक्वल के बाद और किसी शीट पर नाम पे क्लिक करते हैं तो उसका नाम रिकॉर्ड में यहाँ आपके पास लिखा हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया था, टेबल एरिया में पूरी रेंज सेलेक्ट करी और उसको ड्रैग करना है। ड्रैग क्यों करते हैं या F4 से क्या होता है या डॉलर साइन किस लिए यूज़ होता है, जिनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाएं शहाब इस्लाम, और वहाँ पर देखिएगा यूज़ डॉलर साइन की एक शीट मैंने बनाई हुई है, उसके ऊपर आप हेल्प ले सकते हैं इस फंक्शन के हवाले से जो डॉलर साइन मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो पता ही है कि डॉलर साइन किस लिए लगाया जाएगा। तो इसको फिक्स किया, कॉमा कॉलम नंबर 3, क्योंकि हमें जो सेल्स रेट थे वो हमें देखने थे, वहाँ कॉलम नंबर 3 में सेल्स रेट थे 3 टाइप किया, कॉमा फॉल्स बिल्कुल एग्जिट मैच, ब्रैकेट के के इंटर किया। तो अब देखें यहाँ माउस वहाँ सेल्स परचेज रिकॉर्ड में क्या रेट है 3, सही है, बिल्कुल आंसर हमारा सही आ गया। इसी सेल पर आएंगे, दोबारा माउस कर्सर लेंगे कॉर्नर के ऊपर, बारीक प्लस का साइन आ रहा है, ड्रैग हो जाएगा ये फार्मूला, क्लिक करेंगे लेफ़्ट और जहाँ तक नाम टाइप किए हुए वहाँ तक इस फार्मूले को हम ड्रैग करके लेके आ जाएंगे। कीबोर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक थी इसलिए यहाँ एरर आ गया, देखें। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, किस चीज़ में कोई मिस्टेक होगी तो फिर लाजमी सी बात है एरर आएगा। यहाँ कीबोर्ड मैं फिर टाइप कर देता हूँ BOARD, और यहाँ हार्ड ड्राइव में हमने क्या मिस्टेक करी है, परचेज रिसीव, अच्छा यहाँ पे हमने गलती कर दी, हार्ड TRIV हार्ड ड्राइव, देखें स्पेलिंग जो हमने थी RIVE सही है। अब सही किया है तो बिल्कुल सही फार्मूला है। इस तरह से भी कभी कभार हो जाता है, अगर कोई फार्मूला में कोई गलती है मिस्टेक है तो ज़रूरी नहीं है फार्मूला आपने गलत ही लगाया है। न्यू यूज़र है या देखने वाले हैं या सीखने वाले, उनसे तो खैर फार्मूले में गलती होती है, लेकिन अगर कभी आप फार्मूला लगा रहे हैं और फिर भी एरर आ रहा है या कोई मसला इस तरह से पेश आ रहा है तो आप देखें स्पेलिंग्स को चेक करें यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, तो इस तरह से आप उसमें जो प्रॉब्लम है उसको भी देख सकते हैं या पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ तक ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। वीलू का फार्मूला लगा के हमने क्या किया, सेल रेट से शीट परचेज रिकॉर्ड से हमने यहाँ पे रेट उठाए। अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सिंपल मल्टीप्लाई होगा, यूनिट प्राइस क्लिक E4, इसका कॉलम और सेल एड्रेस आ गया, मल्टीप्लाई जो 9 के ऊपर राइट साइड की न्यूमेरिक कीज दी हुई है इसके ऊपर 9 के ऊपर वाला बटन स्टैरिक, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है एक्सेल में। इक्वल यूनिट प्राइस सिलेक्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, E4 मल्टीप्लाई हो गया D4 इंटर, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के बाद इसको आप क्या करेंगे, दोबारा माउस पॉइंटर लेकर आएंगे इसी सेल पे और ड्रैग कर देंगे। ड्रैग के लिए हम क्लिक से भी सिंपल ड्रैग कर सकते हैं, या जहाँ तक आपकी एंट्रियाँ हुई हुई हैं आपने डेटा बनाया हुआ है डबल क्लिक कर दें उस सेल के ऊपर आके, ड्रैग हो जाता है खुद से फार्मूला, वो सबके ऊपर आपका मल्टीप्लाई होकर या कोई भी फार्मूला जो आपने लगाया हुआ है वो आंसर आ जाएगा आपका कैलकुलेट होके। तो ड्रैग करने के ये तरीके होते हैं। एक दफ़ा और बता दूँ, इंटर किया मल्टीप्लाई करके, अब सबको हमें मल्टीप्लाई करवाना था तो हमने क्या किया, सिंपल ड्रैग किया है। हर फार्मूला ड्रैग होता है एक्सेल के अंदर इस तरह से। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, डबल क्लिक, ऑटो आप डबल क्लिक करेंगे वहाँ तक फार्मूला क्या हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। अब डिस्काउंट के लिए मिसाल के तौर पे ऑफ़र कर रहे हैं ये जिस कंपनी के या शॉप्स के हम सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं वो 2% कह रहे हैं डिस्काउंट अमाउंट के ऊपर, तो यहाँ मैं डिस्काउंट पे आके डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मेंशन कर देता हूँ 2%, 2 लिखा और शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ाबेट के ऊपर 5 बटन दिया हुआ है न्यूमेरिक कीज वो प्रेस कर रहा हूँ तो ये 2% आ गया इंटर।
अब इसको डबल क्लिक से ऑटो फिट कर देता हूँ ताकि नज़र आए। 2% डिस्काउंट देना है तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्काउंट के लिए इक्वल के बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 2% दिया हुआ है यहाँ पर, हमें 2 टाइप करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे, एंटर। दोबारा इसी सेल पर आएंगे, माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेकर आएँ और क्लिक से ड्रैग कर देंगे इस कैलकुलेशन को भी। तो सबका जो 2% डिस्काउंट था वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। टैक्स के कॉलम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं क्लिक से। इसके बाद टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन के बाद अमाउंट सिलेक्ट, माइनस का साइन लगाएंगे। डिस्काउंट के कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्लिक सेल F4 माइनस कर दिया हमने। डिस्काउंट की जो फर्स्ट वैल्यू होती G4 से ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई टैक्स मिसाल के तौर पे 5% डिडक्शन है तो हमने मल्टीप्लाई किया 5, शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन, एंटर। माउस पॉइंटर दोबारा इसी सेल पे लाएंगे और इसे भी ड्रैग कर देंगे फार्मूले को। तो इस तरह जो था वो टैक्स आ जाएगा। टैक्स में यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ सेल पे और मेंशन कर देता हूँ 5%। तो इस तरह से हमारे पास टैक्स डिडक्शन हो गई। अभी अमाउंट आया है टैक्स का। अब टोटल में हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट सिलेक्ट माइनस डिस्काउंट प्लस का साइन लगाएंगे, सिलेक्ट टैक्स। एक दफ़ा फिर देख लें, इक्वल अमाउंट वाला सेल जो आ रही है फर्स्ट वैल्यू, इस पर क्लिक किया, माइनस का साइन लगाया। उसके बाद डिस्काउंट की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है सेल, इस पर क्लिक किया है और उसके बाद प्लस का साइन लगाया। प्लस के साइन के बाद जो टैक्स के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू आ रही है इसको सिलेक्ट किया है, एंटर करेंगे आंसर के लिए। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास। और दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, माउस पॉइंटर लेकर कॉर्नर सेल पे लेकर आएंगे और इसको भी ड्रैग कर देंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए ऑल सिलेक्ट, सेंटर अलाइन, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। हेडिंग्स का कलर चेंज करना है तो यहाँ से रॉ की हाइट बढ़ाएं, हेडिंग्स को सिलेक्ट करें, बोल्ड, अंडरलाइन। यहाँ रॉ ऐड कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। टॉप में हेडिंग इंटर करने के लिए यहाँ से मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे हेडिंग देनी थी, मर्ज एंड सेंटर, हेडिंग सेल्स रिपोर्ट। बाहर क्लिक करूँगा, दोबारा इसी मर्ज एंड सेंटर वाले सेल के ऊपर माउस लेकर आ गया, क्लिक किया, अलाइन मिडल, सेंटर किया हुआ है, मिडल कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया। यहाँ से राइटिंग यही रखनी है तो ये भी रख सकते हैं, चेंज करनी है तो चेंज कर लें। राइटिंग कलर, हेडिंग्स का कलर चेंज करना है, हेडिंग सेलेक्ट कर लें यहाँ से। कलर चेंज कर दिया, यहाँ से राइटिंग कलर और हेडिंग्स का चेंज हो गया। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। फिर भी कोई सवाल अगर दिमाग में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।